हमें जयपुर से भोपाल के बीच की दूरी नापनी है। तो ये जयपुर है, ये भोपाल है, हमने ये नापा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे 400 किलोमीटर दूरी होगी ग्राउंड पे। ओके, फिर क्वेश्चन के आंसर्स देना है। विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट? किसके चारों तरफ और स्टेट हैं, 4 स्टेट के? तो मध्य प्रदेश है वो। फिर विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? कौन सी स्टेट है जो जिसका बहुत लंबा एरिया है? तो राजस्थान का ही है। ये बहुत अच्छे से है, मैप पे आप ऑब्जर्व करें या ना करें, लेकिन राजस्थान ही है। इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इन टीचर्स और पेरेंट्स, एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर। अगर किसी को नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? तो मैप पे देख के। बट इट इज़ दिस कि ये ही सबसे बड़ी स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सी, विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया दैन सिक्किम? सिक्किम के एरिया से 8 टाइम्स बिगर कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? तो क्या है? हिमाचल प्रदेश है। आप मैप पे देखेंगे आपको आएगा समझ में, आपको सारे के कंपेयर देखना है, फिर आपको मैप पे समझ में आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद है हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान? राजस्थान का एरिया पंजाब से कितने टाइम्स है? तो राजस्थान इज अबाउट 7 टाइम्स, यानी पंजाब के एरिया से 7 गुना बड़ा एरिया है। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट, सी के किनारे पे, सी यहाँ जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये खड़ा हुआ है और वास्ट सी और इतने बड़े विशाल समुद्र को देख रहा है। द सी लुक्स एंडलेस, और समुद्र कैसा दिखाई देता है? एंडलेस, जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। हैव यू सीन द सी? क्या आपने कभी सी देखा है? इन द पिक्चर वेयर इज द सी? इस पिक्चर में जहाँ सी है। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप में ये सी देखना है। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी? कौन सा कलर सी को शो करने के लिए दिखाया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लू कलर से सी दिखाया गया है और ब्लू कलर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्चर में। और हाँ, मैंने सी देखा है, समुद्र देखा है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। उन स्टेट को मार्क करना है जो जिनके मतलब वन साइड पे क्या है? सी है। तो द रेड कलर डॉट शोज स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड इन बिलो गिवन मैप। जो मैप दिया गया है वहाँ पे रेड साइड से, रेड डॉट से जहाँ पे सी है जिनके वन साइड में, तो देखिए जैसे गुजरात है, ये मुंबई है, फिर यहाँ पे ये कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर साउथ में फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो इन सब के एक एक साइड क्या है? सी आपको शो हो रहा है। ओके, क्योंकि रेड डॉट से बताया गया है कि रेड डॉट से करना है। नेम ऑन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। वह स्टेट जिसके किसी भी तरफ सी नहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की किसी भी तरफ सी नहीं है। मध्य प्रदेश जहाँ हम रहते हैं ये हमारा ही स्टेट है। ठीक है, टाउन्स के बीच का डिस्टेंस मापना है। तो मैप 6 में दिया गया है जैसे, तो ये जैसे कि छोलाघाट, फिर भीलपुर, फिर ढोकलावात, बर्फी नगर एंड इडलीपुर, ये दिए गए हैं। और इनको 1 सेंटीमीटर पेपर पे, अगर ये 1 सेंटीमीटर पेपर पे है तो समझ लीजिए वो कितना है? 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पेपर पे देखना है, अपने मैप में देखना है, उसमें मैप 6 में, फिर उसके बाद आप इजीली बता पाएंगे। तो अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर क्या है कि इडलीपुर बर्फी नगर से कितना दूर है मैप में? तो मैप के हिसाब से 5 सेंटीमीटर दूर है। फिर हाउ मैनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। अगर आप इडलीपुर से बर्फी नगर जा रहे हैं तो आपको कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा? अब देखिए मैप पे 5 सेंटीमीटर है तो हमें क्या बताया गया था? 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे है तो ग्राउंड पे 10 किलोमीटर होगा। अब यहाँ इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप है। सो ऑन द ग्राउंड इट विल बी 5 × 10 इट विल बी 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जब 10 किलोमीटर ग्राउंड पे हो रहा है तो 5 सेंटीमीटर जब मैप पे दूरी
है तो 5 × 10 करेंगे हम तो 50 किलोमीटर इडलीपुर से बर्फीनगर की दूरी हो जाएगी ऑन द ग्राउंड। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। फिर थर्ड है देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुकपा ग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर और बर्फीनगर। बर्फीनगर और इडलीपुर के बीच में थुकपा ग्राम है, इसको किससे टी से मार्क कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बर्फीपुर इडली नगर इनके बीच में टी से थुकपा नगर हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट और ढोकलाबाद। ढोकलाबाद और छोलाघाट दोनों से ही जलेबीपुर जो है वो 35 किलोमीटर दूर है। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, कहाँ पे ये हो सकता है, उसको जलेबीपुर को जे से करना है। तो आप 35 किलोमीटर हमें कैसे फाइंड करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 35 कितने में हो जाएगा आपका, 2 में 20 किलोमीटर, 3 में 30 किलोमीटर। अब बाकी का 4 में 40 हो जाएगा यानी उसका हाफ, यानी कि 3.5 किलोमीटर में 35 किलोमीटर हो जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर में आपका 35 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको वहाँ से 3.5 सेंटीमीटर नाप लेना है पेपर पे, जहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर आए वहाँ से आपका जलेबीपुर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये जलेबीपुर को जे से डॉट कर दिया आपने। बहुत फन है यहाँ पे। फिर अब ये आशी का स्कूल बताया गया है, जहाँ पे ये मैप में बताया गया है। अब स्क्वायर टू फाइंड आउट, अब हमें स्क्वायर का यूज़ करना है फाइंड करने के लिए। ये गार्डन दिया है, ये असेंबली ग्राउंड है, ये हॉल है, ये क्लास सेकेंड, ये फिफ्थ, ये थर्ड, ये नाइन्थ, ये सेवेंथ, ये सिक्स्थ, थर्ड बी, फोर्थ, फर्स्ट, 10th, 8th, 6th बी, इस तरीके से ये क्लासेस दी गई हैं हमें। ठीक है, फिर ये ऑफिस दिया गया है स्क्वायर में, ये प्लेग्राउंड और ये मेन गेट है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, तो अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड का एरिया कितना बड़ा है ऑफिस से। तो द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम्स बिगर देन दैट द ऑफिस। अब ऑफिस का एरिया कितने में है, 1, 2, 3 में। अब असेंबली ग्राउंड जरा देखें, असेंबली ग्राउंड कितना है। असेंबली ग्राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 स्क्वायर के एरिया में है और ऑफिस है 3। तो ये कितने टाइम्स बिगर होगा बताइए, 5 टाइम्स ही होगा, क्योंकि 5 3 5 जा 15, यानी ऑफिस का जो 3 3 3 3 करके है वो असेंबली ग्राउंड है 15। तो 5 टाइम्स में आएगा ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 5 जा 15। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम, ईच क्लासरूम की लेंथ और विड्थ कितनी है। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर विड्थ, 2 मीटर विड्थ, 1 मीटर विड्थ, 2 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 12 मीटर लेंथ, 10 मीटर विड्थ, 5 मीटर लेंथ, 5 मीटर विड्थ। तो जो लेंथ है हर एक क्लास की वो 5 मीटर और 4 मीटर में है। ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने नापा है इसको। ठीक है, ये जो आशी का स्कूल है वहाँ पे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं इजीली। ओके, बुक में बुक में जो आप है वो स्केल का यूज़ करके आप देख सकते हैं। वैसे स्कूल का यूज़ करके तो होगा नहीं, यहाँ आपको क्लू दिया होगा कि 2 सेंटीमीटर अगर स्केल का आ रहा है तो वो 5 मीटर आएगा। तो आप स्केल से जब नापेंगे, मान लीजिए आपने ये लेंथ नापी, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यानी कि 5 मीटर हो गया। फिर ये जब आपने नापा तो 2 से थोड़ा सा कम आया, तो उसके हिसाब से आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि वो कैसे आएगा, तो वो 4 मीटर आ जाएगा। अब दिया गया है ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस, इस तरीके से आपके क्लासरूम दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इनको लुक देखना है। अब ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये इस साइड विंडो है, ये यहाँ डोर है, ये आपकी बेंचेस लगी हुई हैं, ये यहाँ अलमीरा लगी हुई है और ये डिस्प्ले बोर्ड है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के जस्ट बिल्कुल अपोजिट, जहाँ ब्लैक बोर्ड लगा है उसके अपोजिट साइड में क्या है, हमने देखा है डिस्प्ले बोर्ड है। फ्रंट में
ब्लैक बोर्ड है, उसके अपोजिट में सेंटर में बिल्कुल जस्ट अपोजिट क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है। रखा तो वहाँ एल्मेरा भी है, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि इन्होंने जस्ट अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट पूछा गया। तो एग्जैक्टली अपोजिट जो चीज़ है वो है डिस्प्ले बोर्ड। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन थर्ड ए सी द प्लेग्राउंड, जो थर्ड ए में बच्चे बैठे हैं वो क्या प्लेग्राउंड देख पाएंगे? तो वो प्लेग्राउंड नहीं देख पाएंगे। अब ये यहाँ हम देख सकते हैं, ये हमारा थर्ड ए है, ठीक है, और प्लेग्राउंड हमारा क्या कहाँ है, ये प्लेग्राउंड है, ये थर्ड है। तो ये कहाँ से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ये डोर है, ये है विंडो, विंडो से वो सामने का देख सकते हैं ना। ये असेंबली ग्राउंड ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर तो ये इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है दिस हैज़ एंडेड। ओके, तो अब आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है, सुनना है इनकी पार्ट्स को। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आप बहुत ध्यान से इनको देखें, बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ और दिए गए हैं, जैसे कि आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, स्कूल मैप को देखना है और गैस करना है, मार्क करना है। व्हाट दीज बी? ब्लैक बोर्ड इन थर्ड ए एंड 7, अलमीरा 4th and 10, नोटिस बोर्ड 5th and 6th बी, लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन 2nd, और डिस्प्ले बोर्ड इन 1st। ओके, तो इस तरीके से आपको ये खुद से फाइंड करना है मैप में देख के, ठीक है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे इसको, आपको आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा, समझ में आएगा पूरा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। कहीं कुछ डाउट जाता है तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे कहूँगा कि आप पूछें, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।